आज उठाया गया हर कदम आने वाले कल की रूपरेखा तय कर देता है। भावनात्मक सहयोग और ठोस कार्रवाई के एक साथ आने का परिणाम है प्रगति। हम डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को सशक्त बनाने और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भारत से FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हैं। FDSA एक सेल्फ रेगुलेटरी, नॉन प्रॉफिट, गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जिसने भारत में जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करके केंद्र और राज्य सरकारों के साथ आवश्यक कानूनी पहचान बनाने के लिए काम किया है। 1990 के दशक में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ने कुछ ही वर्षों में कई सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाकर आम लोगों के जीवन को व्यापक रूप से बदल दिया था। स्टेक होल्डर्स, डायरेक्ट सेलर्स और कंज्यूमर्स द्वारा स्थापित हाई बिजनेस स्टैंडर्ड्स और एथिकल सोशल परसेप्शन को 21वीं सदी के पहले दशक में ही पॉन्जी और मनी सर्कुलेशन के ऑपरेटरों ने नष्ट कर दिया। ये स्थिति उपयुक्त कानून एवं लीगल फ्रेमवर्क के अभाव से बनी थी। वर्ष 2011 में उद्योग जगत से एक जैसी विचारधारा वाले कुछ विशेषज्ञ व्यक्तियों ने अपने रिसोर्सेज और बौद्धिक क्षमता के साथ हर संभव कार्य करने के लिए हाथ मिलाया और FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन किया। FDSA ने भारत में जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए त्रिकोणीय रणनीति द्वारा भारत में डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग के मिशन की स्थापना की। भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की सुरक्षा और कानूनी पहचान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किया। सन 2012 में भारतीय कंपनियों के लिए गाइडलाइंस बनाई। इसके बाद केंद्र सरकार के साथ 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस और उसके बाद 2021 में डायरेक्ट सेलिंग एक्ट और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नोटिफाई हुए। देश भर में अनेक शहरों में अवेयरनेस वर्कशॉप के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन स्कीमों के बीच अंतर करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए। सही प्रकार की जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी किया गया। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर निगरानी रखकर और मनी सर्कुलेशन कंपनियों और मनी सर्कुलेशन स्कीमों पर सतर्कता बरतते हुए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों को सहायता प्रदान की है। अभी तक की 14 वर्ष की उतार चढ़ाव से भरी यात्रा में FDSA ने अपनी पहुंच हर जगह बना ली है। FDSA ने आम लोगों को पॉन्जी योजनाओं का शिकार होने से बचाने के लिए नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट जारी की। FDSA ने सरकार, उद्योग जगत के नेताओं, स्टेक होल्डर्स और कंज्यूमर्स से समर्थन प्राप्त करके इंडस्ट्री के विकास के लिए अनुकूल कानूनी माहौल तैयार किया है, जिससे इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में मदद मिली है। FDSA ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सामाजिक धारणाओं को बदला है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पुनर्जीवित किया है। 1.4 अरब की आबादी में 65% युवाओं वाला भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस विशाल युवा, शिक्षित और महत्वाकांक्षी आबादी के माध्यम से 3% घरेलू, 22% पर्सनल केयर, 6% फूड प्रोडक्ट्स, 4% होम केयर, 3% अन्य वस्तुएं और 62% हेल्थ सप्लीमेंट्स की हिस्सेदारी के साथ इस उद्योग की विकास क्षमताएं असीमित हैं। डायरेक्ट सेलिंग को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा भागीदार बनाना FDSA का मुख्य उद्देश्य है। रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी होने के कारण डायरेक्ट सेलिंग ने रिसोर्स वंचित नॉन टेक्निकल युवा भारतीय आबादी को आकर्षित किया है और फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम की सुविधा देकर महिलाओं को उनकी शर्तों पर काम करने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाया है। FDSA इंडिया को GFDSA का फाउंडर मेंबर होने पर गर्व है। ये एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में दुनिया भर के विकासशील देशों को शानदार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मदद करने के लिए की गई है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग माननीय प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में योगदान दे रहा है। FDSA सामाजिक उत्थान के लिए एक अजेय शक्ति बन गया है। यत्र तत्र सर्वत्र फैलकर नए भारत के उदय में महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है।